हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक छोटी सी वीडियो में। हम जा रहे हैं जबलपुर की यात्रा पर। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट की खूबसूरती के पीछे छुपे भावुक और रहस्यमयी बातों को जानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मार्केट है भाई। मार्केट में शिव की मूर्ति, शिवलिंग बड़ा ही सुंदर देखने को मिलता है। देखिए ये दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ कार वगैरह भी रखी हुई हैं। यहाँ पर हमें बड़े ही सुंदर अच्छे अच्छे मूर्तियाँ और शिवलिंग देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो रोड मैप है, यहाँ पर रोड मैप के द्वारा जाया जा सकता है। वहाँ पर पहाड़ी पर, वहाँ से भी बड़ा ही सुंदर झरना दिखता है, जलप्रपात, बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और आप चाहें तो यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं। ये मार्केट है। इस मार्केट में बड़ी ही सुंदर सुंदर शिव की मूर्तियाँ, शिवलिंग मिलते हैं और अन्य चीज़ें भी मिलती हैं, अंगूठी वगैरह। और शिव की मूर्ति बड़ी ही सुंदर मिलती हैं और कुछ चश्मे वगैरह भी मिलते हैं। आप जो लेना है वो आप ले सकते हैं। अधिकतर सामान मालाएँ वगैरह। और माँ नर्मदा जी हैं, तो इस कारण माँ नर्मदा की देखिए ये कितने बढ़िया सुंदर सुंदर उपकरण रखे हुए हैं और आप ले सकते हैं दोस्तों। और तो ये कि है, हम पहुंच गए हैं झरने के जलप्रपात के पास। तो देखिए बड़ा ही मस्त और सुंदर नज़ारा है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो दुनिया में झरने तो बहुत हैं, लेकिन जबलपुर का धुआंधार सिर्फ एक जलप्रपात ही नहीं, ये एक एहसास है। लोग कहते हैं जहाँ सिर्फ पानी नहीं गिरता है, लोग ये कहते हैं भाई जब पानी नहीं गिरता, जहाँ माँ नर्मदा का हृदय धड़कता है। आज के इस सफ़र में आपको सिर्फ ऊंची चट्टानें और गिरता पानी नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपको उन अनसुलझे रहस्य से मिलाऊंगा जिसे यहाँ की हवाएं सदियों से गुनगुना रही हैं। क्या आप तैयार हैं इस रूहानी सफ़र के लिए, जहाँ शोर में भी एक अजीब सी खामोशी है। तो भेड़ाघाट की देखिए इन संगमरमर की चट्टानें वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ मैग्नीशियम है या लाइमस्टोन है भाई, लेकिन यहाँ लोगों के लिए सदियों गवाह हैं। एक अनसुलझा रहस्य भी है। यहाँ के पुराने नाविक कहते हैं कि जब चांदनी रात में पूरा शहर सो जाता है, तब इन चट्टानों के बीच ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई पुराना ऋषि मंत्रोच्चार कर रहा हो। कुछ लोग इसे हवा का दबाव कहते हैं, पर क्या वाकई या फिर इन पत्थरों के भीतर कोई ऐसी ऊर्जा कैद है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। यहाँ के हर मोड़ पर एक नई कहानी दफन है। तो धुआंधार का रौद्र रूप, फिर शांत बहती नदी का। तो भारत की हर नदी सागर से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता है, वह उल्टी दिशा में बहती है। पुराणों में कहा गया है यह एक कुंवारी नदी है जिनका प्रेम अधूरा रह गया भाई। जब आप धुआंधार की उस गर्जना को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वह अपना सारा दर्द, सारा क्रोध उस प्रपात के रूप में बहा रही है। गिरने के बाद जब भेड़ाघाट की गहराइयों में जाकर एकदम शांत हो जाती है, तो वहाँ शांति आपको भीतर तक हिला देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को रोने के बाद चुप कराकर अपनी गोद में सुला रही हो। देखिए कितना विराट रूप है। चट्टानों में देखिए भाई, यही वो दिखा रहे हैं, यही एकदम शांत माहौल है। कितना चट्टानों में बहता हुआ पानी, एकदम बहुत ही कहानियाँ समेटे हुए हैं। यहाँ के नावकों से मिलिए, इनका रिश्ता इन नदी से व्यापार का नहीं, जज्बात का भी है। वे कहते हैं नर्मदा मैया कभी भूखा नहीं सोने देती है। उनकी शायरी में जो दर्द है और गौरव होता है, वह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों। वह इस नदी को पानी नहीं, अपना घर मानते हैं, समझ रहे हैं। जब वे आपको चट्टानों के नाम बताते हैं तो हाथी का पाँव, स्वर्ग का द्वार, तो उनकी आंखों में एक चमक होती है।
उनके लिए धुआंधार का धुआं दरअसल भक्तों की दुआएं हैं जो आसमान तक जारी हैं। तो दोस्तों, धुआंधार और भेड़ाघाट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यहाँ एक जगह है जहाँ आप अपने आप से मिलते हैं। यहाँ का पानी आपको पवित्र करता है और यहाँ का रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब भी आपका मन अशांत हो, बहुत ही अशांत हो, उस धुएं में अपने गमों को उड़ते हुए देखिए और इन अटल चट्टानों से धैर्य सीखिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ महसूस हो रहा हो, देखिए दोस्तों, कुछ तो महसूस हो रहा होगा, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। हमें बताइए, अपनी कमेंट में अपनी राय बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सफ़र। और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे 64 योगिनी मंदिर की तरफ, और तंत्र और शक्ति का संगम है दोस्तों। वहाँ मंदिर की खंडित मूर्तियाँ, पुराने पत्थरों पर जमी काई, धुंधला वातावरण है। वहाँ पर जाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा और हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे दोस्तों। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, लेकिन उस मंदिर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो औरंगजेब ने उसमें क्या देख लिया है, ऐसा कि उन मूर्तियों को, कि भाई सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। ऐसा क्या था उनमें कि भारत उनसे कुछ ले सकता था, उनसे कुछ सीख सकता था। तो इस कारण भारत कुछ सीख ना सके, कुछ ले ना सके, उनको खंडित कर दिया। भाई ऐसा क्या था उन मूर्तियों में, हम जानेंगे। हम दोस्तों वहीं जा रहे हैं उन मूर्तियों के बारे में, और हम जानने के लिए से पहले आप ये मूर्तियाँ देखिए, शिवलिंग, बढ़िया। हम लौटते हुए जा रहे हैं तो मार्केट में, वहाँ पर पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर मार्केट में बड़ा अच्छा लगता है भाई। मार्केट में जा रहे हैं तो बढ़िया देखिए टोपियाँ हैं, किस प्रकार कितनी बढ़िया सुंदर दिख रही हैं, आप ले सकते हैं। और इस तो भाई लोगों, हम पहुँच चुके हैं। देखिए ये है ना, धुआंधार की गर्जना से थोड़ा ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है 64 योगिनी मंदिर। जहाँ पहुँचने के लिए आपको 150 सीढ़ियाँ हैं, 150 सीढ़ियाँ चढ़नी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं हवा भारी होने लगती है, और धुआंधार शोर एक रहस्यमयी शांति में बदलने लगता है। यह मंदिर भारत का सबसे प्राचीन और विशाल तांत्रिका मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने करवाया था। इसकी बनावट बड़ी अनोखी है। यह बिल्कुल गोल है। इस गोलाकार आंगन में 64 छोटे कक्ष बने हुए हैं, और कक्ष में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित है। योगिनियाँ, जिन्हें आदि शक्ति का रूप माना जाता है, यहाँ तंत्र मंत्र और साधना का केंद्र हुआ करती थीं। लेकिन जब आप इन मूर्तियों को गौर से देखेंगे तो आपको दिल बैठ जाएगा। यहाँ की अधिकतर मूर्तियाँ खंडित हैं। इतिहास की गलियों में एक दर्दनाक किस्सा मशहूर है कि जब मुग़ल शासक औरंगजेब की सेना यहाँ पहुँची तो उन्होंने अपनी नफ़रत और तलवारों से इन बेमिसाल कलाकृतियों को तहस-नहस कर दिया। भाई औरंगजेब साला, उसने तहस-नहस कर दिया। उन्होंने हर योगिनी की मूर्ति को चोट पहुँचाई। मगर एक चमत्कार आज भी यहाँ चर्चा का विषय है। मंदिर के ठीक पीछे भगवान शिव और माता पार्वती की एक दुर्लभ मूर्ति है, जहाँ वह नदी पर सवार है। कहा जाता है कि आक्रमणकारियों पर
इस मुख्य मूर्ति को छू तक नहीं पाए। उनकी तलवारों यहाँ आकर बेअसर हो गईं। आज भी यह मूर्ति यहाँ के गौरव और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे बहता नर्मदा और भेड़ाघाट की चट्टानों को देखते हैं दोस्तों, एक अलग ही एहसास होता है। लोग कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में यहाँ एक अजीब सा भारीपन महसूस होता। तांत्रिकों का मानना है कि इस खंडित मूर्ति में आज भी प्राण है भाई। इस मंदिर का ढांचा नहीं है, यह गवाह है कि हमारी अटूट श्रद्धा का, हमारे महान गौरवशाली इतिहास का और उस विनाश का है जिसे झेलने के बाद भी यह इस गर्व से खड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमने जो आपसे जानकारी साझा करी है आपको कैसी लगी। आप इसके इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। और उस औरंगज़ेब के बारे में भी बताइए जिसने इसको तहस-नहस कर दिया इन मूर्तियों को। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जय नर्मदा मैया, जय नर्मदा मैया। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर।